गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने कल बात किया था कि निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं और ये जो क्लियर बेरिश ट्रेंड हमने कैच किया था, जैसे कि कल ही मैंने ड्रॉ किया था, आपको वीडियो लिंक में दी हुई है, अगर नहीं देखा होगा तो वहाँ पे देख सकते हो कि दिस वन इज़ लाइक लोअर लो आई सेड एंड दिस इज़ लोअर हाई। तो नेक्स्ट लोअर लो एज आई सजेस्ट कि इट वॉज अराउंड 1600-400, बट ये भी इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम नहीं बोल सकते बिकॉज ये आप यहाँ पे पैरेलल चैनल लोगे तो यहाँ पे देखोगे दिस इज लाइक स्मॉल सपोर्ट यू कैन से। ओके, दिस वन इज स्मॉल सपोर्ट फॉर द निफ्टी टुडे। ओके, सो उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब मैं यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग इट विल स्पेंड सम टाइम, यू कैन से दिस वीकेंड और यू कैन से अराउंड 2 or 3 days इट विल ट्राई टू स्पेंड दिस लेवल। ओके, और इफ इसको कंटिन्यू करना है तो फिर ये ब्रेक डाउन देगा और नेक्स्ट लेवल टू वॉच 1600। This is the biggest support for the Nifty. Last time it did like consolidate here for a while around for 3 months. So ये जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था तो ये एक रिटेस्ट हो सकता है निफ्टी का कि ब्रेकआउट देन रिटेस्ट, फिर यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होगी। ओके, हमें क्या करना है कि अभी अगर किसी के पोजीशन रहेंगे, ओके, तो यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करेगा और ये जो गैप दिख रहा है तो द गैप इज मेंट टू बी फिल्ड। ओके, गैप हमेशा भरते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट है इन ट्रेडिंग में, गैप इज मेन टू बी फील्ड। तो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन वेट कि यहाँ तक मार्केट रीच करता है, ओके, अराउंड दिस लेवल, तो बाउंस बैक, वी कैन से बाउंस बैक टिल दिस लेवल, दिस गैप अराउंड 16,900 और यू कैन से 17,000। तो यहाँ पे अब हम वेट करेंगे कि ये 17,000 तक पहुँचेगा। ओके, तो 17,000 के यहाँ पे भी ये सस्टेन करना चाहिए, ये ना हो कि यहाँ से भी इसको रेजिस्टेंस आए और ये डाउन ट्रेंड में हो जाए। ओके, तो सस्टेन मतलब ये आपको ऐसा एक इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा कि लेट्स सी वी आर ड्राइंग दिस ट्रेंड लाइन। ओके, दिस ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि लेट मी डिलीट दिस। यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर इसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना होगा तो ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। ओके, रेक्टेंगल, तो अराउंड दिस लेवल इसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और फिर यहाँ से ये फिर टाइम स्पेंड करेगा। ये अब चांसेस इज हाई कि ये यहाँ कंसोलिडेट करेगा और फिर 16,000 रीच करेगा। चांसेस इज हाई कि ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा और फिर नीचे ब्रेक डाउन देगा, बिकॉज ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर वेरी नेगेटिव फॉर द इंडाइसेस। ग्लोबल सीन राइट नाउ लाइक एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड इज लाइक ब्लीडिंग यू कैन से। ओके, तो ग्लोबल तो अभी पूरा डाउन है, विक्स भी ऑलमोस्ट हाई है, 18% का रिस्क में आज स्पाइक देखने को मिला है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टाइम स्पेंड, अगर इसको आप ट्रेंड में कन्वर्ट होना होगा तो ये यू कैन नोट इट डाउन। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये फॉल हुआ, यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे बाइंग शुरू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, देन ये ब्रेकआउट देगा तो फिर न्यू हाई यू कैन से कि वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी अराउंड 17,500 और 600। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं तो क्वान्टिटी और ट्रेड्स में तो थोड़ा हेवी नहीं रहूँगा फिलहाल। ओके, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट के लिए, अगर किसी को निकलना है। ओके, तो ये रिट्रेस करेगा यहाँ पे अराउंड 17,000 लेवल को रीच करना चाहिए एंड देन फर्दर डाउनफॉल आएगा। ओके, तो 1600 इसलिए बड़ा लेवल है क्योंकि ये यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 3 महीने टाइम स्पेंड किया था। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो दिस वन राइट, ओके, दिस वन यू कैन सी ये इतना वीक इसने स्पेंड किया था, देन ये ब्रेकआउट किया और ऐसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। ओके, तो अभी ये देखो ये एक ब्रेकआउट था, अभी एक रिटेस्ट, तो ये रिटेस्ट यहाँ पे करेगा और फिर फर्दर अप मूव के लिए रेडी रहेगा। तो निफ्टी ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें स्टॉक बेस अप्रोच फॉलो करना है। तो वी कैन कंटिन्यू विथ बाइंग क्वालिटी स्टॉक्स इन लाइक यू कैन से इन डीप और लाइक इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम, तो हर डिप एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको कुछ ना कुछ खरीदने का। तो निफ्टी का हमें चार्ट करना, निफ्टी का अच्छा, तो हम इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो दिस वाज इट्स हाई और यहाँ पे आज इसने लो लगाया, तो ये भी यहीं पे हमारा आसपास यहाँ जहाँ पे गैप फिल किया था और ये जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है 0.382 आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो चांसेस इज हाई कि अब यहाँ से तो ये कंटिन्यू डाउनफॉल नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये सब्जेक्ट टू दी ओमाइक्रॉन केसेस और यू कैन से ग्लोबल पॉलिसीज़, ये कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी ये टाइम स्पेंड करेगा और ये यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और ये यहाँ से फिर फिब रिट्रेसमेंट का जो हम यूज़ करते हैं
उसको रिस्पेक्ट दे के फर्दर मूव करेगा। ओके, तो बस ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर एक दिन में निफ्टी 500 पॉइंट्स नीचे गिरता है तो एक साल में निफ्टी 4000 पॉइंट्स ऊपर भी जाता है। तो या कीप इन्वेस्टिंग इन quality stocks at lower prices. It will be like beneficial for longer term. Okay, so here top pick of the day you can say I will consider Lal Patla. So if you go through the chart of Lal Patla, you can see this is like strong demand zone, this one, okay, this strong demand zone, और ये एक पैटर्न है आपका बुलिश हैमर। ओके, दिस इज अ बुलिश हैमर। तो ये इंडिकेट दिखाता है कि रिजेक्शन दे दिया है स्टॉक ने। ओके, ये लेवल पे मतलब यहाँ से सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने। तो व्हाट वी कैन डू कि हम इसको बाय कर सकते हैं विथ वेरी मिनिमम स्टॉप लॉस। ओके, हम यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं अराउंड दिस लेवल 33,350 के अराउंड, और इसका स्टॉप लॉस हम पुट कर देंगे दिस वन सपोर्ट के नीचे 3280। ओके, फॉर लाइक गेन इन ऑफ 17% वी कैन टारगेट इट। ओके, तो ये स्टॉक हमें एक सही लगा। ये फर्स्ट टाइम, ये दिस वन इज फर्स्ट सपोर्ट, देन दिस वन इज सेकंड सपोर्ट, थर्ड टाइम, इट्स नाउ ऑन फोर्थ इट्स एट सपोर्ट नाउ इन। लाल पातला को एक कंसिडर कर सकते हैं बाय और डिप और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू। ऐसे ही अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी इंक्वायरीज होगी स्टॉक रिलेटेड, कमेंट कीजिए। जल्दी हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। लाइक हम रैंडमली कोई भी स्टॉक चूज़ करेंगे, फिर उस पर वीडियोस बनाएंगे। ओके, थैंक यू।